एक क्लास रूम में 2 शिक्षक के द्वारा 2 अलग अलग कक्षा के बच्चे को दिया जाता है ज्ञान। आपको बताते चले कि एक तरफ सरकार ने अधिक से अधिक बच्चों के बीच शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है, वहीं शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर शासन और प्रशासन न केवल लगातार कोशिश कर रहा बल्कि स्कूल की चौखट तक बच्चों को पहुंचाने के लिए कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिससे गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका भविष्य संवर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए बीपीएससी से शिक्षक दिया है। बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है। विद्यालय के विधि व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खुद विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदद भवन मुहैया कराने में शासन और प्रशासन लाचार और बेबस। जहां खुले आसमान के नीचे भवन के अभाव में छात्र छात्राओं को पेड़ की छांव में बैठाकर पठन पाठन कराया जा रहा है। इसे देखते हुए गर्मी के दिनों में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को छात्र छात्राएं विवश हैं, तो बरसात के दिनों में क्या हालात होते होंगे। बरसात के दिनों में छात्र छात्राएं पठन पाठन किस जगह पर बैठकर करते होंगे। बता दें कि घैलाड प्रखंड के भान टेकठी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेकठी में 3 कमरे में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। विद्यालय को आवश्यकता अनुसार भवन नहीं रहने के कारण बच्चे खुले आसमान तथा पीपल के पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे भवन विहीन विद्यालय में 423 बच्चे का नामांकन वर्ग 1 से 8 तक में है। प्रतिदिन विद्यालय बच्चों की संख्या अच्छी देखी जाती है, लेकिन विद्यालय में शिक्षक भी है, छात्र भी पढ़ने विद्यालय आते हैं, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए उचित क्लास रूम नहीं है। यहाँ एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षा के बच्चों को बैठाकर 2 अलग अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र एवं शिक्षक दोनों के बीच एक दूसरे का ध्यान भटकाना स्वाभाविक। विद्यालय में तीसरे एवं चौथे के बच्चे को एक साथ, 5वीं एवं 6ठी को एक साथ, 7वीं एवं 8वीं के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है। वहीं पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों को विद्यालय परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार ने बताया कि विद्यालय में कुल नामांकित छात्राओं की संख्या 423 है, जिसमें प्रतिदिन लगभग आधे बच्चे विद्यालय आते हैं, लेकिन विद्यालय में क्लासरूम नहीं होने के कारण बच्चों को बैठाने में कठिनाइयां होती है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय आना नहीं चाहते। विद्यालय में अलग अलग कक्षाओं के लिए 8 कमरे की आवश्यकता है, लेकिन यह 3 कमरे उपलब्ध है। इसके अलावा 1 कमरे में कार्यालय एवं 1 कमरे में रसोई है। विद्यालय के भवन के छत पर सरकार के द्वारा एक शेड का निर्माण कराया गया है, जिसमें वर्ग का संचालन किया जाना है। इसके बावजूद भी छात्रों के लिए क्लासरूम की आवश्यकता है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सरकार जिस रूप में काम लेना चाहती है, उसके अनुरूप सरकार को सुविधा भी देनी चाहिए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भवन को लेकर विभाग को लिखित आवेदन भी दिया गया है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस विद्यालय समिति की अध्यक्ष कृष्णा मुखर्जी ने बताया कि यह विद्यालय भवन के घोर अभाव के कारण यहाँ का पठन पाठन अक्सर बाधित रहता है। क्लासरूम नहीं होने के कारण बच्चों को बाहर बैठाया जाता है। वहीं विद्यालय में 4 दीवारी नहीं होने से बच्चों के सड़क पर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक मांग पत्र दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मगर कमरा सिर्फ 3 है। टीचर भी मेरे पास अवेलेबल है। हम इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं और व्यवस्था विहीन जो है, कमरा विहीन हमारे विद्यालय है। 8 कमरा होना चाहिए, उसमें हम मेरे पास अभी सिर्फ 3 कमरा है।
सरकार से हम यही बार बार रिक्वेस्ट किए, मांग किए, डीओ से भी मांग किए हैं, लिखित में शिक्षा मंत्री से भी मांग किए हैं, फिर भी आज तक हम लोगों को ये जो है कमरा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके चलते हमारे बच्चे बाहर में बैठाना पड़ता है। और उसके बाद हमारे विद्यालय में जो है अभी तक बाउंड्री का निर्माण नहीं हुआ है। बाउंड्री की बहुत आवश्यकता है। बच्चे बाहर निकलते हैं, यत्र तत्र गाड़ी से ठोकर लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे विद्यालय में कम से कम 8 कमरा उपलब्ध कराया जाए, जिससे पठन पाठन हमारे विद्यालय का सही ढंग से चले। सिर्फ 3 कमरा है, क्लासें 8 है, 1 से लेकर के 8 तक है। हमारे विद्यालय में जो 3 कमरा है उसमें अलग अलग 2 पार्ट करके जो है बच्चे को बैठाया जाता है। जैसे में 1 क्लास का और 2 क्लास का एक ही कमरा में बच्चे को बैठाया जाता है। तकलीफ वहाँ होती है कि एक बच्चा को पढ़ाया जाता है, एक बच्चा बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनते हैं। सर भी अवेलेबल रहते हैं, मगर कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे के दिमाग में तो घुस नहीं पाता। अगर एक सर पढ़ाते हैं उसको, दूसरा पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इस कारण से ये काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए कमरा की बहुत आवश्यकता है। सरकार से बार बार हम लोगों का यही मांग है, लेकिन हम लोगों की मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपका नाम? कृष्णा मुखर्जी, वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इस वार्ड के अध्यक्ष हैं इस विद्यालय के। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेक्ची है।